हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियां, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 065723200075। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। महामारी और महंगाई की दोहरी मार, पेट्रोल डीजल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि, शतक लगाने को बेताब। कोरोना काल के दौरान विभिन्न कोविड अस्पतालों में हुई मौतों की जांच शुरू, 5 सदस्यीय जांच टीम पहुंची। बिष्टपुर अमर मार्केट में लौटी रौनक, कपड़ों समेत सभी दुकानें खुली। जिले के भीतर ई पास की बाध्यता समाप्त, पर सभी एंट्री पॉइंट पर जांच तेज। और गोविंदपुर में 20 वर्षीय युवक को ट्रक ने रौंदा, मुआवजे की मांग को लेकर घंटों मार्ग बाधित। अब खबरें विस्तार से। शहर में कोरोना काल के दौरान विभिन्न अस्पतालों में जो मौतें हुई है, अब उनकी जांच आरंभ हो गई है। एक 5 सदस्यीय टीम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे मौतों के पीछे कारणों का पता लगाएंगे और एक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। जमशेदपुर कोविड अस्पतालों में मौत के कारणों की जांच करने 5 सदस्यीय टीम शहर पहुंच चुकी है। किन किन परिस्थितियों में लोगों की मौतें हुई है, जिसमें रांची हेल्थ डिपार्टमेंट से 2 लोग और जमशेदपुर से 3 लोग इस टीम में शामिल है। जमशेदपुर के कोविड के लिए बनाए गए अस्पतालों में जाकर वे मौतों के कारणों का पता लगाएंगे और रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। इसके अलावा अस्पतालों के डॉक्टरों और मृतकों के परिजनों से भी टीम बात करेगी और कैसे मरीज या उसके परिजनों की मौत हुई, क्या अस्पताल लाने में देरी हुई या अस्पताल की व्यवस्था में कमी रही, ये सारी चीज़ों को बारीकी से जांच कर टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल जमशेदपुर के TMH अस्पताल से जांच करने का अभियान शुरू किया गया है। बेसिकली ये देख रहे हैं कि कौन डेथ क्या है, किस तरीके से हुई है, किस एज ग्रुप में है, जनरली क्या प्रॉब्लम थी, तो उसको हम लोग देख रहे हैं, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर उससे कुछ हमारा एक्शन पॉइंट निकल पाएगा तो हम लोग आगे फर्दर सुधार करने के लिए काम करेंगे। लेकिन अभी कोई क्या नतीजा उसका निकला वो बताना मुश्किल है, क्योंकि अभी हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ही रहे हैं। एक तरफ लोग महामारी को लेकर त्राहिमाम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के मूल्यों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के मूल्य सबसे उच्चतम स्तर पर रहा। यदि पिछले एक माह की बात करें तो डीजल के मूल्य में 4 रुपये 80 पैसे और पेट्रोल के मूल्य में 3 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर वृद्धि कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। एक तरफ कोरोना काल तो दूसरी तरफ महंगाई, इस दोनों पाट के बीच जनता पीसने को मजबूर है। बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतें उच्च स्तर पर पहुंच गई। रांची में पेट्रोल 91 रुपया 4 पैसा प्रति लीटर और डीजल 90 रुपये 15 पैसा प्रति लीटर रहा। इससे पहले कभी तेल की कीमत ने इस ऊंचाई को नहीं छुआ था। एक समय में पेट्रोल से आधी कीमत पर बिकने वाले डीजल की कीमत और पेट्रोल की कीमत में मात्र 2 रुपये का अंतर रह गया है। पिछले एक माह के दौरान डीजल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई है। एसोसिएशन के प्रमोद कुमार का कहना है कि झारखंड में प्रति माह डीजल की औसतन बिक्री 1,35,000 लीटर है और वर्तमान में 22% वैट और प्रति लीटर 1 रुपये शेष लगता है। अगर वैट घटता है तो डीजल पेट्रोल की कीमतें घटेंगी। क्या दिक्कत हो रहा आप लोगों को? दिक्कत यही है कि तेल का दाम बढ़ गया 90-95 पैसा और कमाई दमाई ठप हो गया। केंद्र सरकार है, डीजल और पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है कि अब बोला नहीं जाता। ज़्यादा तेल का कीमत बढ़ गया, हम लोग मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, दिक्कत तो बहुत है, क्योंकि इनकम तो नहीं बढ़ रही है, दाम बढ़े जा रही है। सरकार से रिक्वेस्ट है कि कम किया जाए। इनकम बढ़ाने का तो कुछ उपाय नहीं है, लेकिन तेल का दाम तो बढ़े जा रहा है। 90 पैसा का डिफरेंस है। पेट्रोल दाम कितना है? पेट्रोल 91 रुपया 5 पैसा, डीजल 90-15,
रोज रोज दाम बढ़ रहा है, हम लोग का हिसाब किताब करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। डेली बढ़ रहा। उधर बिष्टुपुर अमर मार्केट में फिर से रौनक लौट आई है और तकरीबन हर दुकानें खुल गई है। इनमें जूतों और कपड़े की दुकानें भी शामिल है। अगर सरकारी गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिले में अभी कपड़े, जूते के दुकान और कॉस्मेटिक तथा ज्वेलरी शॉप को खोलने की अनुमति नहीं है। लॉकडाउन के 5वें फेज में पूर्वी सिंहभूम समेत 9 जिलों में यथास्थिति बरकरार रखी गई है, यानी दुकानों को दोपहर 2 बजे तक ही खोलने की अनुमति है, मगर कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी शॉप को अभी अनुमति नहीं दी गई है। उन्हें अभी 10 जून तक का इंतज़ार करना होगा। शायद सरकार उसके बाद कुछ पाबंदियों के साथ उन्हें भी अनुमति प्रदान कर दे, मगर बिष्टुपुर अमर मार्केट में सभी दुकानें खोल दी गई है, जिनमें कपड़े की दुकान भी शामिल है। कहा तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम लोग के लिए सोचा। जैसे पतझड़ के बाद सावन आता है वैसा फील हो रहा है, बहुत खुशी लग रही है। कम से कम हम लोग का जीविका के लिए दुकान खोल दिया गया। तो बिक्री कहाँ से होगा? और अभी खुला है, अभी बाजार कैसा है, लेकिन लॉकडाउन भी ज़रूरी था बीमारी को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए। ये लॉकडाउन नहीं होने से काबू में भी नहीं आता। सबसे पहले धन्यवाद कि जैसे भी करके जो है परमिशन दिया। तो आज जो आदमी जो मजदूर टाइप का है, यहाँ बहुत मजदूर टाइप के लेबर है जिनको 2 पैसा आने का उम्मीद हो गया है। 1.5 महीना में तो आदमी का हालत ख़राब हो गया। सरकार का धन्यवाद। मुश्किल से चला है, घर दिक्कत स्कूल का है, फीस वगैरह है, खाने पीने का दिक्कत, लेकिन फिर भी जान का खतरा उसको देखते हुए किसी तरह कोई व्यवस्था करना पड़ा। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 10 जून तक बढ़ा दिया गया है, पर जिले के भीतर ई पास की बाध्यता को अब समाप्त कर दिया गया है। पर जिले के बाहर जाने वालों की जांच बेहद मुस्तैदी से की जा रही है और तमाम एंट्री पॉइंट्स पर शिविर डाली गई है। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत लगाए गए लॉकडाउन के 5वें फेज में अंतर जिला और अंतर राज्य बॉर्डर पर बाहर से आने वालों की जांच की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर बने चेक नाकों में प्रशासन की टीम मुस्तैदी के साथ जांच अभियान चला रही है। वैसे राज्य सरकार द्वारा जिले के अंदर आने जाने के लिए ई पास की ज़रूरत को खत्म कर दिया गया है, लेकिन दूसरे ज़िले या राज्य से आने वालों के लिए ई पास ज़रूरी है। ऐसे में ज़िले के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर यह जांच चल रही है। साथ ही यहां बाहर से आने वाले लोगों को कोरोना जांच से भी गुजरना पड़ रहा है। नया पुल है, 2 मुहानी नया पुल है। यहाँ जो दूसरे ज़िले से जो आ रहे हैं उनका पास जांच किया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ कोरोना का टेस्ट भी किया जा रहा है। रिपोर्ट साथ ही साथ दे रहे हैं आप लोग? अब तक कोई पॉजिटिव केस आए हैं? अभी तक तो कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। इधर सड़क दुर्घटनाओं में एक बार फिर से तेजी आने लगी है। गोविंदपुर चांदनी चौक के पास एक 20 वर्षीय युवक की मौत एक ट्रक की चपेट में आने से हो गई। इसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने घंटों सड़क को अवरुद्ध कर दिया। गोविंदपुर थाना अंतर्गत चांदनी चौक के समीप एक सड़क हादसे में सांगरबेड़ा निवासी साधु लोहार नामक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। उसकी मौत ट्रक की चपेट में आने की वजह से हुई। युवक 20 वर्ष का था और अपने दादी के साथ अकेले ही रहता था। सामान लाने के लिए वह घर से निकला था और उसी वक्त मुख्य सड़क पर सामने से आ रही एक अज्ञात ट्रक के चपेट में आ गया। सूचना के मुताबिक ट्रक गैस सिलेंडर से लदा था और वो गोविंदपुर से टेल्को की ओर जा रही थी। सड़क पार करने के दौरान ये हादसा हुआ। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार होने में सफल रहा। घटना के बाद स्थानीयों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने में जुट गई। इनका अभी जो सर बोल रहे हैं डिमांड देंगे, हम लोग का डिमांड है उनको जो मुआवजा दिया जाएगा, 1 नौकरी दिया जाएगा, ठीक है। और सर क्या बोल रहे हैं तो इंश्योरेंस का जो भी दिया जाएगा, हम लोग वीडियो सीओ को बुला रहे हैं, हम लोग को सामने लिखित दे कि हम ये मुआवजा दे रहे हैं, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। कौन है आपका और घटना कैसे घटी? मेरा भाई है, इधर से सुनने में है, हम भी नहीं देखे, हम बाथरूम में थे, ठीक है। गैस का गाड़ी आया था, हम काम से आए हैं अभी 2 बजे ऐसी ड्यूटी करके हम बाथरूम में थे। देखिए हम ऐसे ही करके आए, सब काम करके आए हैं। तो अभी निकलना है सबका बच्चा, थोड़ा कुछ बच्चा लोग को उतना ध्यान नहीं, कोई भी देखा तो गैस था, बड़ा ट्रक था, गैस था, उसमें मार के चला गया। उधर सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल प्रखंड में क्रिस्टल मेटाफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लांट बैठाए जाने का ग्राम सभा ने जोरदार ढंग से विरोध आरंभ कर दिया है। उन्होंने कंपनी पर भूमि अतिक्रमण का भी आरोप लगाया है।
सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड स्थित जरियाडी ग्राम सभा क्रिस्टल मेटाफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विजय कुमार मित्तल के खिलाफ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के जरियाडी क्षेत्राधिकार सार्वजनिक उपयोगिता जमीन का अवैध अतिक्रमण के साथ साथ जरियाडी निवासी आदिवासी समूह के अनुसूचित जनजातियों को अशांति, भय और प्रताड़ना के विरुद्ध में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के द्वारा प्राथमिक दर्ज कराएगी। दिनांक 2/6/2021 को आज मजीबा के ग्राम जरियाडी के मजीबा के यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं यह मुद्दा रखने के लिए कि जो मौजा जरियाडी में क्रिस्टल मेटाफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड जो बैठ रही है उससे पहले किसी प्रकार का ग्राम सभा नहीं किया गया है और ग्राम सभा न होने की वजह से यहाँ पर हम लोग ये बात रखना चाहते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार ये 5वां अनुसूचित क्षेत्र है जहाँ पर किसी भी तरह की फैक्ट्री या बैठाने या किसी भी तरह का व्यवसाय करने से पहले पैसा एक्ट 1996 के तहत ग्राम सभा करना अनिवार्य है। प्रशासन अब महामारी पर विजय प्राप्त करने को लेकर कृत संकल्पित नजर आ रहा है। कपाली क्षेत्र में एक चेक नाका बनाकर आने जाने वालों की कोविड जांच की जा रही है और वहां बाकायदा मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र स्थित चेकनाका में राहगीरों एवं सवारियों को कोविड जांच की जा रही है। चेकनाका में मौजूद प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कोविड चेक की जा रही है। दोपहर तक 60 से ज़्यादा लोगों की कोविड जांच हो चुकी थी। वहीं मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भी वसूला गया। चेकनाका पर कोविड जांच तथा मास्क चेकिंग को देखकर कई सवार अपना रूट बदल लिए। इसके अलावा चांडिल एवं चावली बासा में लगातार कोविड के वैक्सीन दिए जा रहे हैं। झारखंड सरकार का जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार ये जो चेकनाका बनी है इसके साथ जो गाइडलाइन दिया गया है उसका अनुपालन करते हुए कोविड टेस्ट का हम लोग करा रहे हैं। इस महामारी के दौरान समाज सेवी और ऐसे संगठनों की कमी नहीं जो लगातार गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद को तत्पर रहते हैं। इन्हीं संस्थाओं में एक है FDI हेल्पिंग हैंड। इस संस्था के द्वारा ज़रूरतमंदों के बीच सूखे राशन का वितरण किया जा रहा है। जमशेदपुर में कोरोना महामारी के बीच लगातार स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा ज़रूरतमंदों की सेवा की जा रही है। भारतवर्ष में समाज सेवा का कार्य कर रहे FDI हेल्पिंग हैंड्स द्वारा भी अलग अलग राज्यों में ज़रूरतमंदों की सेवा की जा रही है। संस्था के द्वारा जमशेदपुर के स्लम इलाकों में भी ये अभियान चलाया जा रहा है, जहां ज़रूरतमंदों के बीच सूखे राशन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनके द्वारा विगत दिनों स्टेशन परिसर में भी कुलियों के बीच राशन वितरण किया गया था और गुरुवार को इनके द्वारा कदमा रामजन्म नगर इलाके में घर घर जाकर सूखे राशन का वितरण किया गया। मास्क पहना FDI लॉजिस्टिक कंपनी है ना, फ्रॉम वियतनाम। और यहाँ इंडिया में FDI हेल्पिंग हैंड करके एक ग्रुप है जो यहाँ पे डोनेशन कर रही है ऑल ओवर इंडिया, इवन जमशेदपुर में भी। ठीक है, सो ऑलरेडी हम लोग रेलवे स्टेशन, जुगसलाई और शास्त्री नगर अभी 2 दिन पहले दे चुके हैं और आज यहाँ पे दे रहे हैं रामनगर भट्टा में। क्या देते हैं, क्या है इसके बाद? इसमें फूड पैकेट है जिसमें आटा, दाल, चावल और तेल वगैरह, बिस्किट वगैरह और सब भी सामान है इसमें। ये भी सच है कि अब धीरे धीरे लोगों का धैर्य भी अब जवाब देने लगा है। शायद पारिवारिक मजबूरियां भी होंगी, क्योंकि निर्धारित समय के बाद भी कई दुकानों को खुला देख DM लॉ एंड ऑर्डर ने उन्हें फटकार लगाई और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी थी। कोरोना के दूसरे लहर के संक्रमण की चेन तोड़ने के उद्देश्य से राज्य भर में बीते 22 मार्च से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार अब धीरे धीरे कम हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से आज से कुछ रियायतें दी गई है, लेकिन जमशेदपुर सहित राज्य के 10 जिलों में दिन के 2 बजे के बाद पाबंदियां पूर्ववत ही रहेगी। इधर जमशेदपुर में कुछ दुकानदार अभी भी सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते नजर आए। हालांकि जिला प्रशासन की सख्ती के बाद 2 बजे के बाद भी दुकानें लगाकर सामान बेच रहे दुकानदारों को जबरन हटाया गया और चेतावनी भी दी गई। प्रशासन देख रहे हैं, सारा चेक पॉइंट में मजिस्ट्रेट हमारे यहाँ पूरे 2 लोग काम कर रहे हैं।
और मजिस्ट्रेट भी हैं साथ में और लगातार काम कर रहे हैं। मास्क चेकिंग किया जा रहा है, हेलमेट की चेकिंग की जा रही है। जो भी अगर मास्क नहीं लगा रहे उसको फाइन किया जा रहा है। विश्व साइकिलिंग दिवस के मौके पर शिक्षक एवं पर्यावरणविद दिग्विजय भारत ने लोगों से घूम घूम कर अच्छे स्वास्थ्य के लिए साइकिलिंग करने और पर्यावरण की रक्षा करने का संदेश दिया और इस मौके पर उन्होंने पौधे का वितरण भी किया। सोनारी स्थित संत कबीर सेवा संस्थान द्वारा विश्व साइकिल दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने हेतु साइकिल रैली निकाली गई। हालांकि कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए यहां बहुत अधिक लोग नहीं जुटे। क्षेत्र में निवासी दिग्विजय भारत, जो शिक्षक और पर्यावरण प्रेमी भी है, उनके द्वारा ये मुहिम चलाई गई, जहां साइकिल चालक हाथों में पौधे लेकर छात्र का भ्रमण करते हुए लोगों को साइकिल का इस्तेमाल करने और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दिग्विजय भारत, शिक्षक पर्यावरण प्रेमी, निदेशक एक पेड़ आपके नाम हरियाली थीम। आज हम लोग यहाँ पर विश्व साइकिल दिवस मना रहे हैं और विश्व साइकिल दिवस के दिन पर हम लोग लोगों को संदेश दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं हरियाली थीम को और साथ में साइकिल चलाने के लिए लोगों को संदेश दे रहे हैं। इसमें लोगों से मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि कहीं भी आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कहीं भी अगर जाते हैं तो साइकिल चलाएं और अपनी सेहत को दुरुस्त रखें। उधर आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम की ओर से 7 दिवसीय निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने एक पेड़ एक जिंदगी का नारा देते हुए करीब 100 लोगों के बीच औषधीय पौधों का वितरण किया। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम की ओर से तरह तरह के सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक पेड़ कई जिंदगी के नारों के साथ लोगों के बीच औषधीय पौधों का वितरण किया गया। 8 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में लगातार लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा और पौधे देकर सम्मानित भी किया जाएगा। ये स्वयंसेवक संघ से क्या नाम हुआ भैया? हनी परिवार। अच्छा, आपको कब पौधा लगाना है? 5 तारीख को पर्यावरण दिवस के दिन पौधा लगाना है। तो आज आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पीकेट की ओर से आज इनको निःशुल्क पौधा दिया जा रहा है। काफ़ी उत्साहित यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पीकेट की ओर से आज 7 दिवसीय निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का दूसरे दिन लगभग 150 लोगों के बीच में आज पौधों का वितरण किया गया। आज विशेषकर देहात क्षेत्र से पटमदा, पुटका, आदिपुर, गम्हरिया से लोग, देहाती क्षेत्र से लोग आज पौधा लेने के लिए आए हुए थे। व्हाट्सएप के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार काफ़ी दिनों से किया जा रहा है और आज जमशेदपुर के कुछ 2-3 स्वयंसेवी संस्था वाले लोग भी आज हम लोगों से पौधारोपण के लिए 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण के लिए आज पौधा लेकर के गए हैं। अब यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158। All medical facilities available.
Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. Royal Medical, Mira Tower, ground floor, main road, Ulyan, Kadma Jamshedpur. Contact 8252364674 7070343333. Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.